हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर टेंस सिखाए जा रहे हैं, जो कि मैं प्रेजेंट टेंस सिखा रहा हूँ। अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी सिखा दिए हैं। उसकी मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर डाल दी हैं। कृपया आप उसे जाकर देख लें, तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। तो हम पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों के बीच में समय भी दिया होता है। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। रहा है, रही है, रहे तो आएंगे, लेकिन इनके बीच में समय भी दिया होगा, अनिश्चित और निश्चित। वो हमें देखना पड़ेगा अनिश्चित समय और निश्चित समय क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, पहचान हमने सीख ली। अब मैंने यहाँ लिखा है नोट। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए से के लिए, निश्चित समय के लिए से। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है समय। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल से बनाएंगे आगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। से निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर ए। एक वचनकर्ता के लिए सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, के रूप में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचनकर्ता के लिए सहायक क्रिया रूप में हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के लिए सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। जैसे एक वचनकर्ता के लिए सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग, ठीक है। अब आपको पता है कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे। जैसे रूल नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक वाक्यों बनाने के लिए विधि। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, किस क्या विधि है, क्या मेथड लगेगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हम यानी कर्ता, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी सहायक क्रिया के रूप में। ये सहायक क्रिया हैज बीन, इसके रूप में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा अगर एक वचन करता होगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बहुवचन करता होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, यानी जैसे खाना है, पीना है, मारना है, पीटना है, इसके रूप में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके अंत में फिर आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट यानी जो बचेगा। फिर उसका सिंस या फॉर यानी समय आएगा। से की अंग्रेजी सिंस या फॉर होती है, सही है, से की अंग्रेजी। और फिर टाइम यानी जो समय दिया होगा 1995, सुबह से, कल से, शाम से, हैं, जितना भी दिया हो। फिर ETC यानी एक्सेट्रा, जो भी बचा है वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया आपको, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रूप में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ETC, ठीक है, जो भी बचा होगा। रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए विधि। मैं हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लोग समझ लीजिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। नेगेटिव यानी नकारात्मक, सेंटेंस यानी वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बनाने की विधि, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका ढांचा है, कैसे बनाएंगे हम इसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट नकारात्मक वाक्यों सब्जेक्ट तो आया करता, फिर हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब यानी हैज बीन या हैव बीन। तो ये नॉट है ना, तो हैज नॉट बीन होगा, ठीक है। हैज नॉट बीन यानी हैज या हैव के तुरंत बाद, यानी कर्ता होगा हमारा, कर्ता देख लेंगे पहले एक वचन है बहुवचन। अगर एक वचन होगा तो हैज फिर उसके बाद नॉट फिर बीन, हैज नॉट बीन, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, मैं नोट कर दिया है हेल्पिंग वर्ब यानी हैज फिर नॉट प्लस बीन, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं सब एग्जांपल्स बनवाऊंगा आपके लिए, यानी वाक्य बनवाऊंगा, तब मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कैसे लगेगा, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। फिर जो हमारा खाना पीटना मानना जो भी होगा मेन वर्ब समझते हैं हम, यानी मुख्य क्रिया, उसके मतलब लास्ट में आईएनजी का प्रयोग। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो निश्चित समय के लिए, फिर टाइम जो भी होगा, फिर एटीसी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर एंड नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों बनाने के लिए विधि। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर नॉट फिर बीन, मेरे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर इट इज, ठीक है। आगे समझो। अब मैं सिखाता हूँ आपको इंटेरोगेटिव वाक्य, ठीक है। क्या होते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य को बनाने की ढांचा, यानी रूल नंबर 3, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए विधि। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस का मतलब वाक्य, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बनाने के लिए विधि। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव वाक्य दो तरीके होते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य। एक तो वाक्य क्या से शुरू हुआ होगा, ठीक है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उसमें बीच में यानी क्या क्यों कहाँ कैसे, ठीक है, वो बीच में आएगा, ठीक है, वो होगा एक। तो मैंने यहाँ दोनों ही रूल लिखे हैं, 1 2, ठीक है। अगर जो बात क्या से शुरू होता है पहले क्या से, यानी तो उसके पहले लगाएंगे हैज या हैव, कर्ता के अनुसार देख लेंगे, एक वचन है बहुवचन है, एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ईटीसी, यानी जो बचेगा वो, ठीक है। पहला समझ लिया आपने, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस नॉट, बस नॉट तो जब अभी नहीं, बाद में बताऊंगा मैं आपको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी, ठीक है। फिर क्वेश्चन वर्ड वाले, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा क्या क्यों कहाँ कैसे, यानी WH वाले वाक्य बोल सकते हैं हम, WH से शुरू होते हैं वो। तो अगर क्या क्यों कहाँ कैसे आएगा, तो पहले WH, यानी क्या क्यों, WH का मतलब जैसे क्या क्या की अंग्रेजी होती है WHAT, वॉट, वेयर, कहाँ, तो मतलब हम उन्हें WH लिख देते हैं, उनके पहले अक्षर 2 लेटर ले लेते हैं पहले, उन्हें WH लिख देते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ चाहता तो क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकता था QW करके, लेकिन मैंने WH लिखा है, ठीक है, जिससे कि आप भी समझ सकें। क्वेश्चन वर्ड तो हर कोई देख लेता है, लेकिन WH देखते हैं। तो WH आएगा पहले, W मैंने क्या क्यों कहाँ क्या की स्पेलिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा कर्ता, फिर उसके बाद बीन आएगा, ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, यानी अनिश्चित या निश्चित समय के लिए, ठीक है, से की अंग्रेजी सिंस या फॉर, फिर आएगा टाइम यानी समय, फिर एक्स्ट्रा, ठीक है, एटीसी जो भी बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए WH सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ईटीसी, ठीक है। नोट यहाँ देख लीजिए, हैज या हैव के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज नॉट बीच में आएगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक। देखिए एग्जाम्पल्स, ये कुछ 10 एग्जाम्पल्स रहे मेरे पास, ये 10 एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लीजिए आप। ये 10 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 10 एग्जाम्पल्स रहे मेरे पास, मैं आपको बनाता हूँ एक एक करके। ये 3 मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हैं, फिर उसके बाद 2 मैंने लिए हैं नेगेटिव के सेंटेंस के, फिर उसके बाद मैंने 5 लिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने पोर्शन लंबा कर दिया, ठीक है। देखिए समझते हैं हम।
ऋतु सुबह से अपने कपड़े धो रही है, ठीक है। ऋतु सुबह से क्या कर रही है, अपने कपड़े धो रही है। तो सुबह से यानी निश्चित है, सुबह एक निश्चित ही तो है, यानी सुबह होगी, निश्चित है, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं ऋतु के, ऋतु लिखेंगे पहले, जब किसी का नाम हो तो पहला लेटर बड़ा बनता है, ठीक है। ऋतु एक वचन है तो हैज आएगा, फिर हम बीन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऋतु हैज बीन। अब फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे हम, ठीक है। तो मुख्य क्रिया क्या है, धोना। तो धोना क्या, धोना की थी वॉश। फिर इसमें क्या लगाएंगे हम, आई एन जी। ऋतु हैज बीन वॉशिंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है, अपने कपड़े। अपने कपड़े क्या होती है, ऋतु स्त्रीलिंग है तो अपने की अंग्रेजी हर आएगी। फिर आएगा क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स। फिर सुबह यानी से की अंग्रेजी आएगी सिंस, यानी सुबह निश्चित है, ठीक है, सिंस। फिर सुबह की आएगी मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा आपको। ऋतु हैज बीन वॉशिंग हर क्लोथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला देखते हैं, ये बहुवचन वाला लिया है मैंने। क्या, मैं इस स्कूल में 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई बहुवचन है तो हैव आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। आई हैव बीन, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना की है टीचिंग, पढ़ाना की टीचिंग, पढ़ना की रीड, ठीक है। टीच, TEACH, इसमें ING का प्रयोग करेंगे, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल यानी इस स्कूल में, इन दिस स्कूल ऑब्जेक्ट है ये। फिर 3 वर्षों से, यानी पता नहीं कौन से 3 वर्ष है, हमें पता थोड़ा ना। फिर यहाँ फॉर आएगा, अनिश्चित है, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। ओके, समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। अगली तरफ चलते हैं। वे इस गांव में काफी लंबे समय से ठहरे हुए हैं। वे इस गांव में क्या ठहरे हुए हैं, काफी लंबे समय से ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं, वे की क्या आती है, दे बहुवचन है, मैंने आपको बताया था। ही सी इट और एक नाम, सिर्फ यही एक वचन करता होते हैं, बाकी इनको सबको छोड़कर, इन्हें छोड़कर बाकी सब बहुवचन होते हैं, ठीक है। ही सी इट और एक नाम, एक नाम, बहुत सारे नाम नहीं, एक नाम, ठीक है। ये एक वचन करता होते हैं, बाकी सब बहुवचन करता होते हैं, ठीक है। तो दे बहुवचन करता है तो हैव आएगा, दे हैव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैव बीन लगाएंगे हम, ठीक है। साधारण सी बात है ये, मैंने आपको बताया था। दे हैव बीन स्टेइंग, ठहरना की थी स्टे, STAY, इसमें ING का प्रयोग करेंगे तो स्टेइंग हो जाएगा, ठीक है। दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज, ऑब्जेक्ट है, इन दिस विलेज ये वाला, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, ठीक है। काफी लंबे समय से ठहरे हुए हैं, तो लंबा समय पता नहीं कितने समय से ठहरे हुए हैं, तो फॉर आएगा, फॉर आ लॉन्ग टाइम, लंबे समय की लॉन्ग टाइम, ठीक है। समझ में आएगा आपको ये। तो ये क्या, दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेगेटिव की तरफ चलते हैं हम। यह लड़की सुबह से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो यह लड़की क्या आएगी, दिस गर्ल, क्या आएगी, दिस गर्ल। और दिस गर्ल एक ही लड़की है तो हैज। अब मैंने बताया था हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर बीन आएगा, ठीक है, नॉट बीच में आएगा, ठीक है। नॉट बीन, दिस गर्ल हैज नॉट बीन रीडिंग, ठीक है। पढ़ना की रीडिंग या लर्निंग लगा सकते हैं, लर्निंग कीजिए, ठीक है। लर्निंग, LEARI, ये रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में कर देना आप यहाँ पर, रीडिंग, जो चाहो आप वो लगा देना, ठीक है। रीडिंग। अब सुबह से, ठीक है, सुबह यानी सिंस, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह निश्चित ही तो है, ठीक है। तो दिस गर्ल हैज नॉट बीन लर्निंग ए रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक।
सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी ये। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक, तो मैं आगे चलता हूँ। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही। ठीक है, तो आज सुबह से क्या नहीं हो रही? बारिश। तो देखिए, बारिश नहीं हो रही यानी एक प्राकृतिक घटना है, तो इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इट का प्रयोग। इसमें इट का प्रयोग करते हैं। इट, इट एक वचन है। ही सीट मैंने बताया था, तो हैज। फिर क्या आएगा? नॉट, मैंने बताया था हैज या हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या आएगा? बीन। इट हैज नॉट बीन, वर्षा होना ही क्या होती है? रेन। इसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे हम। सिंस मॉर्निंग, सिंपल है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें। ठीक है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है यानी बारिश नहीं हो रही है। ठीक, इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं हम जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम। बाकी अगली बार हम इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं इसका, और इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे अभी। क्या यह लड़की सुबह से अपना पाठ याद कर रही है? तो यह लड़की यानी एक वचन है, तो हैज दिस गर्ल, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, बीन आएगा फिर। ठीक है, मैंने बताया था आपको, हैज दिस गर्ल बीन। पाठ याद करिए, मेन वर्ब लगाएंगे, यानी याद करना क्या होती है? लर्न, LEARN, लर्निंग। हर लेसन, LESSON, लेसन। ठीक है, दिस गर्ल बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है, आगे आपको समझ में? ठीक, आगे चले हम। ठीक, क्या आप इस विद्यालय में 1995 से अध्यापन कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं? अध्यापन का मतलब पढ़ा रहे हैं। तो आप यानी तुम, आप या तुम एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप बहुवचन है, तो हैव आएगा, हैव यू। फिर क्या आएगा? बीन। फिर क्या आएगा? अध्यापन करना की टीच, TEACH, इसमें ING का प्रयोग कर देंगे हम। हैव यू बीन टीचिंग? ठीक है, इन दिस कॉलेज यानी या स्कूल, इन दिस स्कूल लिख देते हैं हम। ठीक है, इन दिस स्कूल। 1995 से, यानी 1995 एक निश्चित डेट है, तो हम इसे सिंस लगाएंगे। ठीक है, निश्चित डेट है तो हम इसमें सिंस लगाएंगे। सिंस 1995। ठीक है, हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995? क्या आप इस विद्यालय में 1995 से अध्यापन कर रहे हैं? ठीक है, अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है? ठीक है, इसे बनाते हैं हम। अब मैंने बताया था आपको, देखो मैंने 2 क्या से शुरू होने वाले बता दिए आपको। अब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है क्या। अब इसे देखो, पहले करते हैं। तो वॉट के अंग्रेजी पहले 2 लेटर WH है, इसलिए मैंने उसमें रूल में स्ट्रक्चर में WH लिखा था। ठीक है, वॉट। फिर क्या आएगा? मैंने बताया था हैज या हैव, तो क्या आएगा? अशोक का भाई एक वचन है, तो हैज आएगा। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट अशोक का भाई, अशोकाज ब्रदर, यानी अशोक एक नाम है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, चाहे वो पहले आए या बीच में आए। ठीक है, फिर क्या आएगा? बीन। ठीक है, क्या कर रहा है यानी डू, ING लगा देंगे, डूइंग। ठीक है, डूइंग। फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हियर 2 घंटे से पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। फॉर 2 हावर, HOUR, आवर्स लगाएंगे।
आवर्स होती है, ठीक है। What has Ashoka's brother been doing here for 2 hours? अशोक का भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, ठीक है। ये सब बनाएंगे हम। तुम 1 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कहाँ कर रहे हो, मेरा इंतजार कहाँ कर रहे हो। तो वेयर के भी WH आया, ठीक है। वेयर हैव आएगा, फिर यू आएगा, ठीक है। बहुवचन है तो हैव लगाया हमने, फिर बीन आएगा, ठीक है। प्रतीक्षा यानी वेटिंग, वेट ING लगा देंगे, वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 घंटे से पता नहीं कौन सा 1 घंटा है, तो फॉर एन हावर, वन भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। HOUR, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वेयर हैव यू बीन वेटिंग फॉर एन हावर, ठीक है। वेटिंग मी, सॉरी मेरी प्रतीक्षा, वेटिंग मी, ठीक है। मी यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। हम कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, देखो मैंने नहीं वाला भी कर दिया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड भी है, नहीं भी है, ठीक है। अब देखो वाई में भी WH पहले आया, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे हम तो बहुवचन है तो हैव आएगा। वाई हैव बीन सॉरी वाई हैव बी नॉट बीन, ठीक है। नॉट आया ना, फिर बीन से पहले नॉट आएगा हमारा, तो फिर बीन प्लेइंग, ठीक है। प्ले फिर ING लगाए, प्लेइंग क्रिकेट, यानी कल से क्या हम एक कल से खेल रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो कल यानी एक निश्चित समय है, तो कल सिंस लगाएंगे, ठीक है। सिंस, ठीक है। क्या लगाया हमने, सिंस। फिर यस्टरडे बाय ईयर बीता हुआ कल है तो यस्टरडे लगाएंगे, ठीक है। हम कल यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हैं, कल से यहाँ क्यों नहीं खेल रहे। वाई हैव बी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 10 एग्जाम्पल्स करा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगली वीडियो में और भी एग्जाम्पल्स कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ये हमारा चैनल है बदायूं स्टडी हब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। और नीचे कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, जिससे आपकी नॉलेज ग्रो, ठीक है। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।